लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिस सनकी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर गोलियां चलवाया, उस रोहित गोदारा के बारे में बड़ा खुलासा हो गया। दोस्तों, अब तक रोहित गोदारा राजस्थान पुलिस को पकड़ने तो नहीं ही दिया, लेकिन रोहित गोदारा के बारे में जो खुलासा हुआ उसे जानकर आप लोग भी चकित रह जाओगे। उसके अलावा सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद उनके भाई सरवन सिंह जी ने जो कहा है, उसके बाद चारों तरफ बवाल मच गया। उसके अलावा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों इस सनकी गैंगस्टर के बारे में जिसका नाम है ऋतिक बॉक्सर। किस तरह से ऋतिक बॉक्सर राजस्थान के अंदर कई तरह का कांड कर चुका है और इसके बारे में क्या है पूरा का पूरा मामला आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। उसके अलावा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में, और सबसे बड़ी बात जो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, आप दोस्तों देख सकते हो इन लड़कों को, ये तमाम लड़के जो कि अब लॉरेंस बिश्नोई को मारना चाहता है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों क्या क्या नई नई जानकारियां निकलकर सामने आई है, तमाम चीजों को आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। आप देख सकते हो दोस्तों यही है रोहित गोदारा। हालांकि राजस्थान पुलिस ने अब तक रोहित गोदारा को गिरफ्तार नहीं करा है, लेकिन दोस्तों रोहित गोदारा के बारे में बड़ा खुलासा हो गया। आपको बता दूं रोहित गोदारा ही वो गैंगस्टर है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का कत्ल करवाया। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के मरने के बाद चारों तरफ जितने भी राजपूत समुदाय के लोग हैं, उनका केवल और केवल एक ही मांग है कि राजस्थान पुलिस किसी भी कीमत पर इस भड़वे को गिरफ्तार करे। जी हां दोस्तों, जितने भी सुखदेव सिंह गोगामेडी के समर्थक हैं वो लोग रोहित गोदारा को भड़वा बोल रहे हैं। आपको बता दूं रोहित गोदारा अब राजपूतों के निशाने पर है, ना केवल राजपूतों के निशाने पर है बल्कि राजस्थान पुलिस के निशाने पर भी है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इसके बारे में अब नया खुलासा क्या हुआ। आपको बता दूं रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है अब तक तकरीबन 10 से अधिक लोगों से यह फिरौती मांग चुका है। साथ ही साथ यह बताया जाता है दोस्तों राजस्थान के अंदर साल 2022 से लेकर 2023 के दिसंबर महीने तक तकरीबन 29 करोड़ से भी ज्यादा रुपया तसला जा चुका है। जी हां दोस्तों, अब तक इन लोगों ने 29 करोड़ से भी ज्यादा रकम जो कि फिरौती के जरिए कमाया है। और कहा जा रहा है दोस्तों सबसे ज्यादा फिरौती रोहित गोदारा ने ही मांगा है। आपको बता दूं रोहित गोदारा के बारे में कहा जाता है कि वो ना केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है बल्कि इसका अपना भी एक अलग गैंग है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के मरने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को निशाना बनाए बैठे हैं। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सुखदेव सिंह जी की हत्या में शामिल है। अब तक दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले में पूछताछ नहीं करा गया और ना ही लॉरेंस बिश्नोई ने इस मामले में कुछ भी कहा है, ना ही लॉरेंस बिश्नोई के सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह का कोई पोस्ट निकला है कि वो जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को मारना चाहता था। आपको बता दूं जितने भी राजपूत समुदाय के लोग हैं उनके निशाने पर केवल और केवल लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई सरवन सिंह गोगामेडी जी ने अपना बयान दिया, इनके बयान को सुनकर तो हर कोई दंग रह गए। आपको बता दूं सरवन सिंह गोगामेडी जी का कहना है गोली मारने से काम नहीं चलेगा। इनका यह कहना है कि गोली मारकर बदला नहीं लेना है बल्कि हमारे भाई क्या थे उसके बारे में बताया जाए। आपको बता दूं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इनको अपने देश से बहुत प्यार था, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इन्होंने लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया था वो बात हर किसी को याद है। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे लोगों का इन्होंने मदद करा। हालांकि दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इनके ऊपर आरोप लगाते हैं ये जो कि स्वार्थी किस्म के आदमी थे। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो कि इनके विरोध में इनके मरने के बाद बात करते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जात पात करते थे। लेकिन आपको बता दूं जितने भी राजपूत समुदाय के लोग हैं वो सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद इनको भगवान की तरह देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनके बारे में बताया जाता है ना केवल इन्होंने लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया बल्कि इन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए कई बार आंदोलन तक किया। साथ ही साथ इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों ये जब तक जिंदा रहे तब तक इन्होंने लोगों की भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इनके मरने के बाद जिस तरह से इनके भाई ने बयान दिया, इनके भाई का कहना है कि गोली मारकर बदला नहीं लिया जाए। वहीं दूसरे तीसरे जो लोग हैं उनका यह कहना है कि जिन लोगों ने इनका हत्या करा उसका एनकाउंटर होना चाहिए। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या इनके भाई इनके खिलाफ है, क्या इनके मरने के बाद इनके भाई को बहुत खुशी हुआ है? ऐसा कोई बात नहीं है, इनके भाई को खुशी नहीं हुआ बल्कि इनके भाई का यह कहना है कि मैं अपने भाई की मौत का बदला किसी को गोली मारकर नहीं लेना चाहता, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे भाई जो थे वो चीज पूरा दुनिया जान सके। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई को अपने निशाने पर ले रखा है। जैसा कि आप इस वीडियो को देख लो दोस्तों। पहले खत्म हम करेंगे। सुखदेव दादा को मरवा के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब
खत्म हम करेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या लगा दोस्तों? इन लड़कों ने जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को गाली दिया, क्या आपको लगता है कि गाली देने से कोई बड़ा काम हो जाएगा? क्या आपको लगता है दोस्तों ये तमाम जितने भी लड़के हैं ये लड़के सही कर रहे हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई को गाली दे देने से इन लोगों का जो वो बदला है वो बदला पूरा हो जाएगा? आपको बता दूं ये तमाम जितने भी लड़के हैं ये लड़के गाली सुखदेव सिंह जी के मरने के कारण नहीं दे रहा है, बल्कि खुद को फेमस करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के मरने के बाद खुद को हाईलाइट करना चाहता है। वो हाईलाइट इसलिए करना चाहता है ताकि राजपूत समुदाय के लोग उसको बहुत ज्यादा इज्जत देने लग जाए। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों ये तमाम लड़के जो कि लॉरेंस बिश्नोई को मां लगाकर गाली दे रहा है और ये कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सचमुच राजपूतों का दुश्मन है? क्या लॉरेंस बिश्नोई राजपूतों से जलता है? तो आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई खुद को कट्टर हिंदू कहता है और लॉरेंस बिश्नोई ये भी कहता है कि मैं कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं जा सकता। साथ ही साथ दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको पता होगा कि जेल के अंदर ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जैसा कि इसने खुद ही कहा था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग हिंदुओं के खिलाफ है? और सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी तो कट्टर हिंदू थे, तो हिंदू रहने के बावजूद भी इनका हत्या क्यों कर दिया गया? क्या है वजह? दोस्तों अब तक जो अगर सूत्रों की माने तो अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि रोहित गोदारा का पर्सनली सुखदेव सिंह जी से दुश्मनी था। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि इसमें इन्वॉल्व है पूरा का पूरा रोहित गोदारा। यह बताया जाता है दोस्तों रोहित गोदारा राजस्थान के अंदर अपना दादागिरी जमाना चाहता था, पूरे राजस्थान के अंदर अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, लेकिन रोहित गोदारा ये सब नहीं कर पा रहा था सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के कारण, क्योंकि गोगामेडी जी किसी को भी गलत करने के लिए देते ही नहीं थे। इसीलिए रोहित गोदारा को सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से जलन हो रहा था और उसी जलन के कारण इसने 5 दिसंबर 2023 को अपने शूटरों को भिजवा कर इनका हत्या करवा दिया। सबसे बड़ा सवाल यह आता है दोस्तों इस रोहित गोदारा ने राजस्थान के अंदर कई तरह का कांड करा है, लेकिन अभी भी ये पुलिस वालों के हाथे नहीं चढ़ा। तो क्या पुलिस वाले इनको पकड़ पाएंगे? क्या राजस्थान पुलिस रोहित गोदारा को गिरफ्तार कर पाएगी? इससे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों इसके बारे में। आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों यह है ऋतिक बॉक्सर। आप इस चेहरे को ध्यान से देखो दोस्तों, यही है ऋतिक बॉक्सर। ऋतिक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है ये भी दिमाग से बेहद सनकी है। वैसे फिलहाल ये राजस्थान पुलिस की हिरासत में है, लेकिन कहा जाता है दोस्तों जब ये पुलिस हिरासत से बाहर था, जब ये जेल नहीं गया था, उस वक्त इसने राजस्थान के अंदर कई तरह का कांड करा। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यह है लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई और ऋतिक बॉक्सर इन दोनों की बातचीत अक्सर होती रहती थी और यह बताया जाता है दोस्तों साल 2022 से लेकर 2023 तक इन दोनों ने कई तरह का कांड राजस्थान के अंदर करा और इन लोगों का साथ देने में था रोहित गोदारा। आपको बता दूं रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर और अनमोल बिश्नोई इन तीनों के बारे में बताया जाता है इन तीनों ने राजस्थान के अंदर पूरा कमान संभाल रखा था। यह कहा जाता है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन राजस्थान के अंदर जो करा जाता है वो करा जाता है अनमोल बिश्नोई के द्वारा। अनमोल बिश्नोई उधर से आदेश करता है और इधर से ऋतिक बॉक्सर और रोहित गोदारा जो कि कांड करता है। लेकिन अब तक दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के मामले में ना तो अनमोल बिश्नोई का नाम आया, ना तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, ना तो ऋतिक बॉक्सर का नाम आया। नाम अगर आया है किसी का तो वो पर्सनली रोहित गोदारा का। और दोस्तों रोहित गोदारा जिसने बहुत तरह का अपराध करा है, सवाल यह आता है कि अब तक राजस्थान पुलिस इसे पकड़ पाने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा क्या बात है? साल 2022 में भी इसने राजस्थान के अंदर कांड करा, लेकिन कांड करने के बावजूद भी यह गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि इंडिया छोड़कर विदेश भाग गया। फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों ये जो कि दुबई में रहता है, अगर ये दुबई में रहता है तो क्या हमारे पुलिस वालों के पास इतना संसाधन नहीं है? क्या राजस्थान पुलिस के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो रोहित गोदारा को गिरफ्तार कर ले? अगर दोस्तों रोहित गोदारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का केस एकदम खत्म हो जाएगा, केस ही एकदम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन राजस्थान पुलिस इसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और राजस्थान पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दूं राजस्थान के अंदर बताया जाता है तकरीबन 69 से ज्यादा वारदात को अंजाम दिया गया और अब तक दोस्तों बताया जाता है 36 से अधिक जगहों पर फायरिंग हो चुका है। किसी से 2 करोड़, किसी से 4 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 20 करोड़, इतना इतना रंगदारी ये लोग मांगने का काम करता है। वैसे अगर बात करा जाए अनमोल बिश्नोई के बारे में तो ये भी फिलहाल विदेश में है और दोस्तों अनमोल बिश्नोई के बारे में बताया जाता है ये भी अब तक नहीं पकड़ा गया है। हालांकि ऋतिक बॉक्सर तो गिरफ्तार हो गया था, नेपाल बॉर्डर से इसे गिरफ्तार करा गया था। अब तक ना तो रोहित गोदारा पकड़ाया, ना तो अनमोल बिश्नोई पकड़ाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राजस्थान पुलिस क्या इन लोगों से मिली हुई है? क्योंकि
दोस्तों पुलिस वाले पिछले साल ही इन लोगों को पकड़ने वाले थे, लेकिन पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं करा। तो क्या पुलिस वालों को घूस दिया जाता है? अब ये तो भगवान ही जाने कि पुलिस वालों को ये लोग घूस देता है या फिर नहीं देता है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है दोस्तों कि राजस्थान के बीकानेर के अंदर पिछले 1 साल के अंदर कई तरह का अपराध हुआ है। बड़े बड़े लोगों के घर पर फायरिंग करा गया, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन लोगों से फिरौती मांगा गया, ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जिन लोगों से फिरौती मांगा गया, और इन बदमाशों को जरा सा भी डर नहीं लगता। आपको बता दूं ऋतिक बॉक्सर जो कि जेल के अंदर से भी कांड करना चाहता था, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इसका नकेल कस दिया है। तो अब दोस्तों ऋतिक बॉक्सर तो फिलहाल जेल के अंदर बंद है और ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो राजस्थान के अंदर कांड करवा रहा है वो करवा रहा है अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा। सबसे बड़ा मुसीबत यही लोग पुलिस वालों के लिए बना हुआ है, और इन लोगों के कारण दोस्तों आप कह सकते हो कि राजस्थान पुलिस का नींद भी गायब है। जब से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का कत्ल हुआ है तब से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के मरने के बाद अब उनके ही परिवार वालों पर सवाल उठाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की तीसरी जो पत्नी है जिनका नाम सपना सोनी बताया जाता है, अब तक सपना सोनी से पूछताछ नहीं करा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शक है सपना सोनी के ऊपर भी। कुछ लोगों का संदेह यह है कि सपना सोनी जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की तीसरी पत्नी है, और सपना सोनी के बारे में बताया जाता है बीते कुछ समय से वो जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के प्रति उतना ज्यादा प्यार नहीं दिखा रही थी। मतलब कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से कुछ ना कुछ जगह जमीन का मांग कर रही थी। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जो कि सबसे प्यार करते थे, इनके परिवार में इनके जितने भी सदस्य हैं हर किसी के प्रति इनके दिल में अपार प्रेम था, अपार श्रद्धा था। इसकी जो तीसरी पत्नी है वो चाहती थी कि इसका जितना भी जगह जमीन है वो सारा का सारा उसी का हो जाए, लेकिन इनकी दूसरी पत्नी भी तो है, उनको भी तो जगह जमीन देना है, उनको भी तो हिस्सा देना है। इसकी तीसरी पत्नी चाहती थी कि सारा का सारा हिस्सेदारी उसी का हो जाए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि जब उसको हिस्सा नहीं मिला इसी वजह से उसने इनका हत्या करवा दी। तो अब तक दोस्तों ये जो कि जांच का विषय है और अब तक इस पर जांच नहीं हुआ है। इस मामले में जांच होनी चाहिए, इनकी तीसरी पत्नी से अच्छे से पूछताछ किया जाना चाहिए। हो सकता है कि इसकी तीसरी पत्नी ने ही रोहित गोदारा को सुपारी दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी तीसरी पत्नी सपना सोनी से भी पूछताछ करा जाना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया दोस्तों किस तरह से राजस्थान के अंदर साल 2022 से लेकर 2023 तक तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों से फिरौती मांगा जा चुका है, और अब तक दोस्तों 29 करोड़ से भी ज्यादा रुपया ये लोगों से ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब तक तो 29 करोड़ कमा लिया इन लोगों ने, क्या आगे भी ये लोग ऐसा ही करेगा और राजस्थान पुलिस मुंह देखते रहेगी? तो कहीं ना कहीं दोस्तों राजस्थान पुलिस को यह समझना चाहिए कि उन लोगों को एक्शन में आने की जरूरत है, और राजस्थान पुलिस जब तक इन गैंगस्टरों को गिरफ्तार नहीं करती है तो राजस्थान के अंदर कत्ल पे कत्ल, कांड पे कांड होता ही रहेगा। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को इंसाफ मिलना चाहिए, और मैक्सिमम लोगों का मांग यही है कि इनकी हत्या में जो लोग भी शामिल है उनको सीधा फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और अब तक दोस्तों राजस्थान पुलिस ने दोनों शूटरों का भी एनकाउंटर नहीं करा। तो जितने भी सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के समर्थक हैं उनका कहना है इसके शूटरों को, जिन शूटरों ने इसके ऊपर फायरिंग करा, जिन शूटरों ने इनका हत्या करा, उन शूटरों का एनकाउंटर किसी भी कीमत पर होना ही चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। बाकी करनी सेना के जितने भी मेंबर्स हैं उनका कहना है जब तक शूटरों का एनकाउंटर नहीं होता है तब तक हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दूं सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो भाई हैं श्रवण सिंह गोगामेडी जी, इन्होंने जो अपना बयान दिया है इनका यह कहना है कि शांतिमय तरीके से हम लोग इनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं भी खून खराबा हो, हमारे भाई ऐसे नहीं थे कि वो किसी का हत्या करवा देते। तो फिलहाल कहीं ना कहीं दोस्तों इनके जो भाई हैं श्रवण सिंह गोगामेडी वो बड़े समझदार हैं और इनकी बातों से बहुत सारे लोग सहमत भी हैं। बाकी आप लोग बताना दोस्तों जिस तरह से इन लड़कों ने लॉरेंस बिश्नोई को मां लगाकर गाली दिया, और इन लड़कों का यह मानना है कि सुखदेव सिंह जी का हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही करवाया, लेकिन अब तक दोस्तों कानून ने इस चीज को साबित नहीं करा है कि इनके हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। तो आप ही लोग बताना क्या इन लोगों ने जो गाली दिया है क्या गाली देना सही है? बाकी देखो ऐसा नहीं है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक हूं, मैं कभी भी किसी भी गैंगस्टर का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस कदर दोस्तों अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किसी को भी गाली देना ये कितना हद तक सही है? और कहीं ना कहीं इन लड़कों को समझना चाहिए कि ये लोग गुंडा बदमाश है।
भाई अगर ये लोग चाहे तो किसी को भी कहीं भी ठोक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लड़कों से मैं यही कहूंगा मेरे भाई, कभी भी किसी भी अपराधी से पंगा मत लो। जो लोग आपराधिक काम करते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो कहीं भी किसी को भी ठोक सकता है। तो इन लड़कों ने जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को चेतावनी दिया, उनको गाली दिया, लॉरेंस बिश्नोई से पंगा तक लेने का बात करा, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके इन लड़कों के बारे में कहा ये लड़के जो कि दिमाग से पैदल है, अगर इन लोगों के पास अक्ल होता तो ये लोग लॉरेंस बिश्नोई से टकराने का गलती नहीं करता। बाकी इन लड़कों के पास अगर मेरा वीडियो जाता है तो मैं यही कहूंगा मेरे भाई, इस तरह का हरकत आप लोग मत करो प्लीज। आप लोगों का जिंदगी मुसीबत में पड़ सकता है, अपने जान का ध्यान रखो, इस तरह का हरकत मत करो। और ऐसा ऐसा काम करोगे तो कहीं भी कोई भी टपका डालेगा, क्योंकि इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग तो अपना जान अपनी मुट्ठी में लेकर चलता है, लेकिन आपके तो परिवार के लोग हैं ना, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं। अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके परिवार के लोगों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए, और किसी के मरने के बाद अपने आप को हाईलाइट करने का ये तरीका जो कि सही नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने आपको बता दिया दोस्तों किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद उनका हत्या करवाने वाला रोहित गोदारा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा फिरौती इसी ने मांगा है, सबसे ज्यादा रंगदारी के मामले इसी के खिलाफ दर्ज हैं। उसके अलावा ऋतिक बॉक्सर ने भी फिरौती मांगा है और अनमोल बिश्नोई ने भी फिरौती मांगा है। और अब तक दोस्तों ना तो अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हुआ, ना तो रोहित गोदारा। तो इन लोगों को राजस्थान पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, तभी जाकर कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को इंसाफ मिल पाएगा। बाकी आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट में लिख के बताना। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। प्रतिदिन हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी दोस्तों किसी भी अपराधी को फॉलो मत करना, किसी भी अपराधी की तरफ बनने का कोशिश मत करना, और कभी भी ये मत सोचना कि अपराध करके आप जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ लोगे, क्योंकि अपराधियों का हश्र कैसा होता है वो केवल अपराधी ही जानता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना। बाकी आप सारे भाइयों को राम राम। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।